कृष्णा का नमस्कार। आओ सुनाओ प्यार की एक कहानी, मनी और नंदनी की प्यार भरी प्रेम कहानी। तो आइए इस भाग को आगे लेकर चलते हैं। दोनों प्रेमी युगल एक दूसरे का हाथ थामे एक नए सफर पर निकल जाते हैं। दोनों एक लंबे सफर के बाद फ्रांस पहुंचते हैं। बेहद खूबसूरत देश फ्रांस। फ्रांस के पेरिस शहर। होटल जाते हैं, फ्रेश होते हैं, रात का डिनर कर सो जाते हैं। दूसरे दिन मॉर्निंग में तैयार होकर नाश्ता के बाद एफिल टावर और लूवर म्यूजियम देखने और पेरिस घूमने निकल जाते हैं। एन इवनिंग इन पेरिस कहा जाता है। पेरिस की शाम सबसे खूबसूरत होती है। राहों में हाथों में हाथ डाले ये प्रेमी युगल भरपूर एक दूसरे की नजदीकियां और साथ को जी रहे हैं। रंग बिरंगी इमारतें, जगमग करते रास्ते और चमकीला रोशन आसमान जैसे जन्नत। ऐसे ही आज का दिन एक दूसरे के साथ की खुमार से गुजरता है। बाहरी लंच डिनर के बाद दोनों होटल पहुंचते हैं, फ्रेश होते हैं और एक दूसरे की बाहों में सो जाते हैं। दूसरे दिन थोड़ी दूरी पर वेस्ट फ्रांस जाते हैं। यहाँ भी होटल आते हैं, दोपहर का लंच करते हैं और थोड़ा आराम करते हैं। वेस्ट फ्रांस में एक बेहद खूबसूरत झील है जहाँ रात का सफर होता है। इस झील को लवर्स पॉइंट कहा जाता है। मनी और नंदनी लवर्स पॉइंट पहुंचते हैं। छोटे से थोड़े बड़े घरनुमा बोट पर, हर बोट में एक प्रेमी जोड़ा, हर तरह के कपल, गर्ल्स कपल, बॉयज कपल्स, गर्ल्स बॉयज कपल, यहाँ तक कि न उम्र की सीमा हो, न जन्म का हो बंधन। जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन। हर उम्र के कपल, न कोई सवाल न जवाब, सबके नजर में एक दूसरे के प्रति सहज स्वीकृति और सम्मान। सभी जोड़े एक एक कर अपने बुक किए बोट में जा रहे हैं। मनी और नंदनी भी एक दूसरे का हाथ थामे अपने बोट में जाते हैं। अंदर का नजारा बेहद खूबसूरत और रोमांटिक, बिल्कुल घर की तरह। बोट में सब कुछ है। वहाँ छोटा सा कमरा, वॉशरूम, डाइनिंग टेबल। दरवाजा खोला तो बाहर खुला नीला झील, जगमग करता हुआ नजारा। सबकी नजर इस खूबसूरत नजारे पे ठहर गई है जैसे। पूरी रात इन प्रेमी जोड़ियों की यहीं इसी झील में गुजरने वाली है। रात का वक्त डिनर सर्व किया जाता है। नंदनी और मनी अपना डिनर लेते हैं और जो बैग अपने जरूरत के सामान के साथ लेकर आए हैं वहां से कंफर्टेबल कपड़े पहन लेते हैं और अंदर से रूम लॉक कर दोनों बोर्ड के अंदर वाले हिस्से में चले जाते हैं जहाँ झील और खुला आसमान है और आराम से बैठने की जगह। दोनों वहां जाकर बैठ जाते हैं। सारे बोर्ड में खुले जगह पर हर जोड़ा आकर बैठ गया है। अपने अपने बोर्ड पर विजिबल है सब, लेकिन किसी को किसी से कोई मतलब नहीं। सारे जोड़े एक दूसरे में खोए हैं। प्रकृति की गोद में अपने साथी का हाथ हाथों में डाले और यहाँ मनी और नंदनी एक दूसरे के पास, एकदम पास, इतने कि दोनों एक दूसरे की धड़कनों को सुन पा रहे थे। दोनों कभी एक दूसरे की नजरों में देख रहे हैं तो कभी इस खूबसूरत नजारे को। थोड़ी देर में मनी लेट जाती है, अपनी बाहें फैलाकर नंदनी की ओर देखती है। नंदनी मनी के फैले बाहों में लेट जाती है। दोनों की नजर आसमान की ओर है। वो चल पड़ी है। ये एहसास कितना अनूठा है, शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। रोमांचक, दिलरुबा, शब्दों की जरूरत नहीं। चुप्पियां बयां हैं, हर आहट दास्तां है। जो कपल लेट गए हैं वो अब उछल हैं एक दूसरे से। मनी धीरे से नंदनी की ओर पलटती है और जैसे पलटती है नंदनी का चेहरा मनी की ओर, नजरें मिलती हैं दोनों की और दोनों की नजर इस नजर को खूब जानती है, पहचानती है। नजरों को पता है वो क्या कह रही हैं एक दूसरे से, क्या चाहती हैं एक दूसरे से।
नंदिनी भी धीरे से मनी की ओर पलटती है और अपना सर मनी के सीने में टिका देती है। मनी धीरे से थाम लेती है नंदिनी को। कुछ पल दोनों यूं ही एक दूसरे को महसूस करते हैं। नंदिनी हौले से चेहरा उठाती है, मनी को देखती है और धीरे से कहती है, मनी प्यार करो मुझे। नंदिनी के ये वाक्य मधुर हो जाते हैं मनी के कानों में। कितना वक्त गुजर गया था मनी को नंदिनी से ये सुने हुए। नंदिनी का इतना कहना था कि इस झील के आगोश में मनी दिल के झील का, अपने दिल के झील का दरवाजा खोल देती है। हौले, मध्यम, छल छल करती मनी के हृदय रूपी झील में नंदिनी सुकून से तैर रही है। जैसे मनी का हर प्रणय निवेदन जादू है और नंदिनी की हर प्रणय स्वीकृति खुशबू, दोनों एक दूसरे में घुल रहे हैं, मिल रहे हैं। मनी के हर स्पर्श में नंदिनी खोती जा रही है, मनी से मिलती जा रही। हर बार नंदिनी मनी को खुद को ऐसे सौंप देती है जैसे इन पलों में उसका वजूद उसका है ही नहीं। सब कुछ मनी का है, मनी में है, मनीमय है। इनका हर मिलन प्रेम का महामिलन ही होता है, जैसे जहाँ मर्यादा भी है, स्वीकार से ओत-प्रोत, सीमाओं का उल्लंघन भी। रात का पहला पहर कब दूसरा हो जाता है और फिर तीसरा, इन्हें पता ही नहीं चलता। और शायद उस झील के प्रांगण में तैरते हर प्रेमी युगल का हाल ऐसा ही है। आज नीला आकाश, ये झील, प्रकृति सब संग संग मुस्कुरा रहे थे, जैसे उनकी बनाई रचित सृष्टि यहाँ सार्थक थी, जहाँ किसी के लिए कोई बंधन नहीं था, समाज द्वारा निर्मित बेड़ियां नहीं थी। बस प्यार 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 और प्यार का बयार था। सब कुछ निर्मल, जैसे ये जल प्रेम में घुलकर प्रेम जल हो गया है। रात के आखिरी पहर में मनी नंदिनी को बोट के अंदर ले जाती है। दोनों बेड पे सुकून से सो जाते हैं। मुस्कुराती अगली सुबह दोनों एक दूसरे की बाहों में जगते हैं, फ्रेश होते हैं, ब्रेकफास्ट लेते हैं और होटल की ओर चल देते हैं। होटल से चेकआउट करके दूसरे गंतव्य की ओर प्रस्थान करते हैं। जहां जहां जा रहे हैं परिवार के लिए वहां की कोई यादगार निशानी लेते जा रहे हैं। यहाँ से ग्रीस के लिए प्रस्थान करते हैं, जिसकी खासियत वहाँ की प्राचीन सभ्यता है, जैसा कि हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति। ग्रीस हजारों खूबसूरत द्वीप से भरा एक ऐतिहासिक स्थल। ग्रीस की और एक खासियत है यहाँ के ताजे फल और सब्जियां, जो भारतीय भोजन का एहसास दिलाते हैं। मनी और नंदिनी 3 दिन ग्रीस में गुजारते हैं। बहुत खास पल, हर दिन, हर रात, हर पल प्यार में डूबा हुआ। दोनों एक दूसरे में खोए हुए, एक दूसरे को जीते हुए। शाम का वक्त है, दोनों पास पास एक बेहद खूबसूरत पार्क में बैठे हैं। बातें हो रही हैं दोनों में। नंदिनी जीन्स हाफ टी शर्ट में है, मनी जीन्स हाफ ग्रीन टी शर्ट में। दोनों की शख्सियत फब रही है। तभी उनके सामने से 2 लड़कियां गुजरती हैं। एक लड़की उसमें से रुक जाती है जो इंडियन है और पलटकर कुछ पल मनी को देखती है और मनी को देख लगभग चिल्लाती है, ओह माय गॉड, मृणाल सिंह, और भागकर मनी के पास आती है और हक कर लेती है मनी को। अब क्या ही करे मनी। नंदिनी चुपचाप अपनी जगह पे बैठ देख रही है। ओह आई एम सो हैप्पी, कहती है वो लड़की। मैं सोच भी नहीं सकती थी जिसकी मैं इतनी बड़ी फैन हूँ मुझे इतनी दूर ग्रीस में मिलेंगी। मनी से पूछती है, मृणाल आप यहाँ शो के लिए आए हो? तो मनी ना कहती है। ओके, घूमने, राइट, कहाँ कहाँ घूमा? और नाम गिनाने लगती है, यहाँ गए, वहाँ गए, यहाँ जरूर जाना। आप कहो तो मैं गाइड करूँ? ये सुनते ही नंदिनी एक बार मनी को देखती है। अब क्या ही करे मनी, लेकिन फिर कहती है, हम घूम चुके, इनफैक्ट आज ही हम यहाँ से निकलने वाले हैं। लड़की थोड़ी मायूस हो जाती है, लेकिन अपने फ्रेंड को मोबाइल देती है, फोटो क्लिक करने को कहती है और ढेर सारे फोटो लेती है, कभी हाथ पकड़कर, कभी ऐसे, कभी वैसे। नंदिनी अपने चेहरे को थामे बस देख रही है ये सब। मनी भी क्या करे, और जाते जाते फिर हक कर लेती है वो लड़की और एकदम से अप्रत्याशित रूप से
मनी के गाल पर किस कर लेती है। अब लो, क्या करे मनी अपने इस फैन फॉलोइंग का। नंदिनी ये भी देखती है और यह जरूर भौवें सिकुड़ती है नंदिनी की। लेकिन नंदिनी स्थिर लड़की है, जलन दिखाना, रिएक्ट करना एकदम से उसके स्वभाव के विपरीत है। लेकिन हाँ, जब बात मनी की हो फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। दोनों लड़कियां चली जाती हैं। मनी धीरे से नंदिनी के पास आकर बैठ जाती है। नंदिनी देख रही है मनी को, मनी नंदिनी को। नंदिनी कहती है चलें। मनी कहती है कहाँ? तो नंदिनी बनावटी मुस्कान के साथ होटल। और कहाँ? या उनके पीछे जाना है? मनी नहीं कहती है, खड़ी हो जाती है। नंदिनी चल देती है आगे आगे और मनी पीछे हो लेती है। दोनों होटल पहुंचते हैं, अपने रूम में जाते हैं। मनी सोफे में बैठने ही वाली होती है कि नंदिनी कहती है क्या? मनी कहती है क्या हुआ? तो नंदिनी कहती है वॉशरूम जाओ, शावर लेकर आओ। मनी हाँ, डिनर तो कर लें। तो नंदिनी कहती है जी नहीं, ये पहले शावर लेकर आइए, अच्छे से चेहरा जरा धोकर आइएगा। मनी के समझ में आ जाता है, ज्यादा सवाल नहीं, चुपचाप वॉशरूम जाकर शावर लेकर चेंज करके बाहर आती है। मनी के बाहर आते ही नंदिनी पास जाती है मनी के, उसके कंधे से टॉवेल लेती है, बगल में रख देती है। मनी के चेहरे को थामती है और पूरे चेहरे को किस करना शुरू करती है, बहुत देर तक, फिर होठों को। अब मनी के चेहरे पर हर कहीं नंदिनी ही नंदिनी थी। मनी को सामने कर देखती है। मनी भी नंदिनी को प्यार से देखते हुए मुस्कुरा रही है। नंदिनी कहती है मनी पे ये हक सिर्फ और सिर्फ नंदिनी का है। मनी स्वीकृति में सर हिलाती है और हक कर लेती है नंदिनी को। अच्छा लगता है मनी को हमेशा नंदिनी का इस तरह हक जताना। वही पास सोफे पर लेकर जाती है नंदिनी को। जितना प्यार उड़ेला था अभी नंदिनी ने, उसे कई गुना करके वापस करने लगती है नंदिनी को। नंदिनी कहती है डिनर तो कर लें। मनी कर लेंगे कहती है, पहले प्यार तो कर लें। और ये सिलसिला चल पड़ता है। स्पेन में एक साथ क्वालिटी टाइम बिता रहे हैं नंदिनी और मनी, और वहाँ बेहद खूबसूरत दिन गुजारने के बाद दोनों आज भारत लौट रहे हैं। सिंह मैंसन की छटा आज कुछ और ही है। सिंह एम्पायर जरूर इन दिनों संघर्ष के दौर में है, लेकिन मन साझा की सफलता ने कई जख्मों पे मरहम लगाए हैं। मन साझा की सफलता का खुमार अभी भी सब पे चढ़ा है। एयरपोर्ट महेश भैया गए हुए हैं मनी और नंदिनी को लेने। दोपहर में फ्लाइट आ गई है दोनों की, ठीक समय पे। मनी और नंदिनी सिंह मैंसन पहुंचते हैं। नीचे आरती और माँ कौशल्या इंतजार में है। नंदिनी को देखते ही माँ दोनों बाहें फैला देती हैं। नंदिनी भाग कर गले लग जाती है माँ के। माँ कहती है नंदिनी कैसी है मेरी बच्ची? ठीक हूँ माँ कहती हैं। आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ बेटा। नंदिनी माँ के पैर छू लेती है, आशीर्वाद लेती है और आरती भाभी की ओर देखती है, जाकर उनके भी गले लग जाती है। मनी माँ के पास आती है, हक करती है, उनके माथे पर किस करती है। नंदिनी और आरती की बातचीत शुरू हो चुकी है। मनी आरती भाभी के पास जाती है, एक हाथ से हक करती है। भाभी भैया ऑफिस? तो आरती और कहाँ कहती है। तभी आकृति और अनन्या स्कूल से आती हैं। सामने नंदिनी को देखते ही उछल पड़ती है, चाची आप आ गई। नंदिनी भी उन्हें देख उनकी ओर बढ़ती है। दोनों लिपट जाती हैं अपनी चाची से। चाची पता है हमने कितना वेट किया आपका कहती है अनन्या। नंदिनी मेरा बच्चा कहती है। नंदिनी फिर से दोनों को हक कर लेती है और कहती है चलो जाओ चेंज कर लो, फिर लंच करेंगे साथ में कहती है। दोनों अपने रूम की ओर भागती हैं। आरती कहती नंदिनी मनी फ्रेश होकर आ जाओ लंच के लिए। मनी अपने कमरे की ओर चल देती है। नंदिनी फिर से आरती के पास आती है, हक करती है। भाभी फाइनली हमारा घर बोलती है। आरती वेलकम होम कहती है। अब जाओ जल्दी से फ्रेश होकर आ जाओ, मैं वेट कर रही हूँ। जी भाभी कहते हुए रूम की ओर चली जाती है नंदिनी। दोनों का सामान पहले ही रूम में जा चुका है। मनी सोफे में टेक लगाए मोबाइल देख रही है। नंदिनी रूम में आती है, कुछ पल वहीं खड़ी हो जाती है, गौर से चारों तरफ नजर दौड़ाती है। जो जैसा जहां रख के गई थी सब वैसा ही है।
पूरे 1 साल तरस गई थी नंदिनी अपनी इस दुनिया के लिए, इस कमरे में जो मनी के प्रेजेंस से सुकून है, उस सुकून के लिए। दरवाजा धीरे से बंद करती है, आंखें भरी हुई हैं। मनी पलट के देखती है तो नंदिनी को भावुक देखती है। मोबाइल वहीं रख नंदिनी के पास आती है। आंसू के 2 बूंद चेहरे पर बिखर चुके हैं। मनी उन आंसुओं को पोंछती है और ना में सर हिलाती है। नंदिनी धीरे से अपना सर मनी के सीने में रख देती है और कहती है, अब कहीं जाने मत देना मुझे, और न खुद जाना, और जाना तो मुझे साथ लेकर जाना, कहती है। मनी और थोड़ा जोर से थाम लेती है नंदिनी को। कहती है, और फिर जाइए, फ्रेश हो जाइए, कहती है। नंदिनी कवर्ड खोलती है, अपने फ्रेश कपड़े निकालती है और वॉशरूम चली जाती है। दोनों बारी बारी से फ्रेश होकर नीचे लंच के लिए जाते हैं। सब एक साथ लंच करते हैं। आकृति अनन्या के सवालों की बौछार लगी है, जिसका जवाब नंदिनी खाते हुए, उन्हें खिलाते हुए दिए जा रही है। लंच के बाद आरती नंदिनी बैठकर बातें करती हैं। मनी आकृति अनन्या को लेकर उनके रूम में चली जाती है और माँ कौशल्या अपने रूम में। पूरे साल रह गई कई बातें। नंदिनी अपनी आरती भाभी से अपने दिल की बात शेयर कर रही है, आरती भी। दोनों के बीच मुख्य विषय सिंह एम्पायर है। ये संघर्षरत दौर है। आरती चिंतित है राज के लिए, क्योंकि वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा है राज पर और कंपनी के शेयर्स में गिरावट का दौर जारी है। इस मुश्किल समय में मनसांझा की सफलता जरूर एक ठहराव लेकर आया है। फाइनेंस भी सिंह एंटरटेनमेंट का है, फिल्म का एक बड़ा प्रॉफिट लेकर आया है, लेकिन सिंह एम्पायर का जो मेन बिजनेस है उसमें बढ़ोतरी जरूरी है, बहुत जरूरी है। नंदिनी आरती को सांत्वना देती है, भाभी सब भी ठीक हो जाएगा, राज भैया केपेबल हैं, आप देखना बहुत जल्द सब कुछ संभाल लेंगे, और हम सब हैं ना उनके साथ। आरती हमें सर हिलाती है। तभी तमन भैया आकर बताते हैं आरती से, बड़ी भाभी जी मनी बाबा जो घी लेती हैं वो आ गया है, मैंने सामने किचन के कवर्ड में रखा है। आरती ठीक है तपन भैया मैं देख लूंगी, कहती है। फिर नंदिनी को बताती है, नंदिनी मनी को हर दिन 2 चम्मच देशी गाय का घी दिया जाता है। डॉक्टर ने कहा है उसके तबीयत खराब होने के बाद मनी का हीमोग्लोबिन प्लेटलेट्स काफी कम हो गया था और स्पाइन में भी दर्द रहने लगा था। नंदिनी पूछती, भाभी अब सब ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है, लेकिन खाने पर ध्यान देना होगा, तुम्हें तो पता ही है ना मनी का खाना सिंपल लाइट। जी भाभी, कहती है नंदिनी। फिर दोनों अपने अपने कमरे में जाते हैं। नंदिनी अपने मनी के बैग अनपैक करती है, सबके लिए जो गिफ्ट लेकर आई है वो निकाल कर अलग अलग करती है, अपना कवर्ड अरेंज करती है। ऐसे ही शाम हो जाती है। आकृति अनन्या के स्टोरी बुक, चॉकलेट, कलर पेंसिल लेकर आ देती है उनको। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। गिफ्ट पाकर आकृति कहती, चाची स्टोरी हमें आपसे ही सुननी है। नंदिनी डन कहती है। आरती का रूम नॉक करती है। आरती की गिफ्ट देती है। नंदिनी सबके लिए ज्यादातर गिफ्ट ग्रीस से लेकर आई है, ढेर सारे बैंगल्स और भी बहुत कुछ। आरती भी खुश होती है, गिफ्ट से ज्यादा नंदिनी के प्यार से, उसके केयर से। फिर दोनों एक साथ माँ के रूम में आती हैं। नंदिनी माँ को उनके गिफ्ट देती है, जिसमें पूजा रूम के सामान अधिक थे। फिर मनी को बुलाकर सब एक साथ चाय पीते हैं। ये एक खास वक्त था, जिस वक्त को नंदिनी शिकागो में हर शाम मिस करती थी। चाय पीकर मनी लाइब्रेरी जाने लगती है तो माँ कहती है, मनी मैं और नंदिनी कब देखेंगे मनसांझा? तो नंदिनी आश्चर्य से कहती, माँ आपने नहीं देखी अभी तक? तो माँ नहीं, कहती है मुझे तेरे साथ देखनी है। नंदिनी मुस्कुरा देती है। मनी कहती है, आप जब कहें माँ, हम घर के थिएटर में अरेंज करवा देंगे। तो माँ नंदिनी से पूछती है, नंदिनी कल ब्रेकफास्ट के बाद देखें? नंदिनी कहती है, माँ आप जैसा कहें, ठीक है। मनी कल, कहती है माँ। मनी थम दिखा देती है। तो आरती माँ को देख कहती है, कोई हमसे भी तो पूछे। माँ कहती है, आरती 3 बार देख चुकी हो बेटा, और कितना देखनी है? तो आरती कहती है, 4थी बार। सब हंस देते हैं एक साथ। नंदिनी कहती है, भाभी आपने 3 बार देख ली? तो आरती कहती है, नंदिनी इतनी प्यारी फिल्म है, मन ही नहीं भरता, पहले देखो फिर कहना, ऐसे ही दीवानी नहीं हुई दुनिया। नंदिनी भौएं उचका देती है।
मनी कमरे से निकल जाती है और सीधे लाइब्रेरी। वक्त सरकता है, डिनर टाइम होता है, सब डिनर टेबल पर इकट्ठा होते हैं। नंदनी राज से मिलती है, पैर छूकर आशीर्वाद लेती है उनके, और उनके लिए क्रिस से एक बेहद खूबसूरत घड़ी लेकर आई है। राज को घड़ियां पसंद हैं, उनके पास ढेरों कलेक्शन है घड़ी के। थैंक्स बच्चा कहते हैं और वहीं पहनी घड़ी खोलकर आरती को देते हैं और नंदनी की घड़ी पहन लेते हैं। सबके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। यही तो खासियत है सिंह मेंशन के सदस्यों की। ये रिश्तों को महत्व देते हैं और रिश्तों को मजबूती से थामे रहते हैं। इन्हीं छोटी छोटी बातों से, सम्मान से, केयर से जो इस परिवार में है। मनी राज के पास आती है। राज एक हाथ फैलाते हुए मनी को हक कर लेते हैं। मनी छोटे बच्चे की तरह अपना सर उनके कांधे पर रख देती है। राज प्यार से सर को सहला देते हैं मनी का और पूछते हैं, तो व्हाट टू डू नेक्स्ट? मनी कहते हैं, भैया सबको फिल्म की सक्सेस पार्टी चाहिए। तो राज कहते हैं, पार्टी तो बनती है 2 दिन बाद, संडे, कहती है मनी। राज कहते हैं, ओके डन। फिर सब एक साथ बैठकर डिनर करते हैं। हमेशा की तरह आरती, नंदनी डिनर सर्व कर रहे हैं, तपन भैया हेल्प कर रहे हैं। राज नंदनी से पूछते हैं, नंदनी ऑफिस कब से ज्वाइन करना है? नंदनी एक नजर मनी को देखती है, फिर कहती है, भैया आप सब जब से कहें। राज मनी को देखते हैं। मनी कहती है, भैया वो जब से ज्वाइन करना चाहे। तो राज मुस्कुरा देते हैं और माँ और आरती को देखते हुए कहते हैं, संडे से ज्वाइन करें? हाँ ठीक है, कहती है माँ। आरती भी स्वीकृति में सर हिलाती है। यही तय होता है। अपना अपना डिनर खत्म करके अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। नंदनी और मनी एक दूसरे के पास लेटे हैं, पास पास। नंदनी मनी से लग कर लेटी है, दोनों की आंखें बंद हैं। बंद आंखों में ही नंदनी कहती है, मनी सुबह सुबह उठकर जिम नहीं जाना है? मनी सर उठाते हुए आंख खोल नंदनी को देखते हुए क्यों पूछती है। तो नंदनी कहती, क्यों? आराम करना, काम शुरू होते ही कितना सोना हो पाता है तुम्हारा देखती हूं मैं। मनी नंदनी को अपने पास लाते हुए कहती है, आप ऐसे हमारे साथ लेटे रहें, हम सोए रहेंगे। तो नंदनी कहती है, मैं उठ जाऊंगी सुबह, मुझे माँ के साथ पूजा करनी है। तो मनी कहती है, अच्छा, हमें सुलाकर आप उठ जाएंगी माँ के साथ पूजा करने के लिए? कहती है नंदनी, अब सो जाओ। और ऐसे ही दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह माँ और नंदनी साथ पूजा करते हैं। नंदनी कान्हा को दिल से धन्यवाद कहती है, सब कुछ वैसे ही रखने के लिए जैसा वो 1 साल पहले छोड़ कर गई थी। मनी के सक्सेस के लिए, एक एक चीज के लिए कृतज्ञ होती है। नाश्ता का समय होता है, सब एक साथ नाश्ता करते हैं। राज ऑफिस निकलते हैं और माँ नंदनी आती हैं आरती मनी के साथ अपने घर के थिएटर में, जहाँ थिएटर की तरह ही एक सुविधा थी। मनी ने अरेंज करवा दिया था सब कुछ, सब व्यवस्थित है। देख कर जाने लगती हैं मनी। तो नंदनी हाथ थाम लेती है। कहाँ पूछती है तो मनी कहती, आप लोग देखो, हम क्या करेंगे? तो नंदनी, अच्छा, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ तुम्हारी फिल्म देखनी है, कहती है। नंदनी, हम कितना देखें? नंदनी, वो मुझे नहीं पता, बस बैठो मेरे साथ। अब क्या करें? मनी बैठ जाती है। फिल्म शुरू होती है। क्रेडिट के साथ एक नाम जो नंदनी को सबसे ज्यादा दिखता है और जिसे देखते ही नंदनी के चेहरे पे एक स्माइल तैर जाती है, वो है राइटर डायरेक्टर मृणाल सिंह। फिल्म शुरू होती है। शुरुआत से ही फिल्म एक समा बांध देती है, जैसे कुर्सी से बांध देती है, हिलने ही नहीं देती। ये खासियत होती है कहानी और डायरेक्टर की। उसके हाथों में किरदार किस तरह जी रहे हैं, भावनाओं की रफ्तार, उतार चढ़ाव, जज्बातों के पसोपेश, स्वच्छंदता, मिलन, जुदाई, प्यार, तकरार, संघर्ष, जीत, सब कुछ है फिल्म में। किरदार मन को उद्विग्न भी कर रहे हैं तो खुशी भी दे रहे हैं। नंदनी कई बार अनुभव करती है रिद्धि और अभय का किरदार जैसे मनी और नंदनी है। कई बार उन किरदारों के साथ नंदनी और माँ भी रो दिए हैं। यहाँ तक कि आरती भाभी जो 4थी बार फिल्म देख रही हैं तो उनके साथ खिलखिलाकर सब हंस भी दे रहे थे और मनी इन सब को देख संतुष्ट थी। उसे मेहनत सफल जान पड़ रहा था। फिल्म की हैप्पी एंडिंग होती है। थिएटर के लाइट ऑन होते हैं। माँ खुशी से हक कर लेती है मनी को, कहती है, मनी बहुत प्यारी फिल्म है बेटा, तुम्हारे दिन रात की मेहनत रंग लाई है। तो आरती कहती, माँ कभी फुर्सत में आप और नंदनी दूसरी बार और मैं 5वीं बार फिल्म देखेंगी लगता है। मनी टेबल से उठाकर सबको टिश्यू पेपर देती है और मस्ती करते हुए कहती है, अपने आंसू पोंछ लें,
फिल्म देखकर कौन इतना सेंटी होता है। सब आंसू पोंछती हैं मनी की बात पर मुस्कुराते हुए। आरती कहती है, नंदिनी पता है हॉल में आंसुओं के बाढ़ आ गए हैं इनकी फिल्म देख, और इनका कहना है क्यों सेंटी होना। तो मनी कहती है हैप्पी एंडिंग भी तो है। हाँ तो हैप्पी एंडिंग में खुश भी तो हुए हम सब। थैंक यू कहती है मनी। आरती भाभी बड़ी अदा से कहती है वेलकम। तो मनी कहती है ओहो, ये अदाएं कभी भैया को दिखाएं, ऑफिस छोड़कर घर बैठेंगे, कहती है मनी। आरती सरप्राइज होते हुए हाँ बदमाश कहते हुए एक प्यारी सी थपकी देती है मनी के गाल पर। नंदिनी खिलखिलाकर हंस देती है मनी की बात पे। असल में ये बदमाशी इसलिए हो रही है कि माँ बाहर निकल चुकी हैं। फिर आरती भी उनके पीछे हो लेती है। ऑलमोस्ट लंच टाइम होने वाला है। थिएटर में मनी और नंदिनी रह जाते हैं। नंदिनी मनी के पास आती है और अपनी बाहों का हार मनी के गले में डाल देती है। पास आते हुए मनी देख रही है नंदिनी को। उसकी आंखों में हल्की नमी की परत है। फिल्म के लिए बहुत कुछ कहना चाहती है। जान कहती है यू आर द बेस्ट कहते हुए मनी के होठों पर अपने होठ रख देती है। और मनी के लिए नंदिनी द्वारा दिया गया ये अवार्ड फिल्म फेयर से भी अनमोल है। और फिर दोनों साथ निकल जाते हैं वहां से। सब साथ डिनर करते हैं और मनी और नंदिनी अपने कमरे में जाकर संडे पार्टी की प्लानिंग करते हैं। और इस तरह आज का भाग इतना ही। अगले भाग के साथ जल्द मुलाकात होगी। साथ रहें। शुभ विदा।